फ्रांस की पुलिस रोड पे चलते एक जापानीज लड़के को पकड़ती है। उसके हाथ में 2 सूटकेस थे। अजीब बात पता है क्या थी? वो पुलिस उसको क्यों पकड़ती है? उस जापानीज लड़के के हाथों में खून लगा हुआ था। और जब पुलिस उन सूटकेस को खोलती है और जो उन सूटकेस में देखती है, वो देखने के बाद वहाँ खड़े सारे पुलिस के बंदों ने अपनी अपनी बंदूक उस जापानीज लड़के के सिर पर तान दी और उससे बोलती है कि अपने हाथ पीछे कर कर जमीन पे लेट जाओ, वरना हम तुझे गोली मार देंगे। आखिर क्या था उन बैग्स में जिसे पुलिस देखकर इतना भड़क गई थी और उसे जान से मारने की धमकी दे रही थी? उन दोनों बैग्स में एक लड़की की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स थे जो कि पूरी तरह गल रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी, जिस लड़की की बॉडी को वो बैग्स में भरकर ले जा रहा था वो उसी के साथ पड़ती थी। ईसेई सागवा, जिसका जन्म 26 अप्रैल 1949 को हुआ था। सागवा एक रिच फैमिली में पैदा हुआ था जिसके फादर जापान के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। सागवा का जन्म टाइम से पहले होने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो इतना ज्यादा कमजोर था कि अपने फादर की एक ही हथेली पर आ जाता था। सागवा धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन वो शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसे देखकर सागवा के फादर ने उसका सही तरीके से इलाज करवाया, जिसमें कि काफी हद तक वो ठीक भी हुआ। सागवा बचपन से ही बहुत ही अजीब तरीके की इच्छाएं रखता था। सागवा जब फर्स्ट क्लास में था तो उसने एक आदमी की जांघ देख ली और उस आदमी की जांघ देखने के बाद उसकी सेक्स करने की इच्छा हुई। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2011 में उसने एक कुत्ते के साथ सेक्स किया था, क्योंकि उस टाइम वो किसी औरत के बारे में सोच रहा था। 24 साल की उम्र में जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो एक जर्मन औरत के पीछा करके उसके घर पहुंच गया। उसका मकसद उसका पीछा करने का ये था कि वो उसके हिप्स का एक हिस्सा काट कर खाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो अपने काम को अंजाम देने वाला होता है, उस औरत की आंख खुल जाती है और वो उसे धक्का दे देती है, जिसमें कि सागवा बेहोश हो जाता है। और मौका देखकर वो औरत पुलिस को वहां बुला लेती है, जिसमें कि वो औरत उस पर रेप का इल्जाम लगाती है। पुलिस उसको पकड़ के वहां से जेल में ले जाती है। अब सागवा एक रिच फैमिली से था तो नॉर्मल सी बात है, वो आसानी से छूट भी जाता है। 1977 में पीएचडी करने के लिए सागवा फ्रांस चला जाता है, जिसमें कि हर रात अपने अपार्टमेंट पर एक नई औरत लाता था, इस मकसद से कि वो उसे मारकर खा सके। लेकिन किसी वजह से वो उन्हें नहीं मार पाता। फिर 11 जून 1981 को सागवा अपनी यूनिवर्सिटी की एक क्लासमेट को एक प्रोजेक्ट के चक्कर में अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है। उस लड़की का नाम रेनी हार्डवर्ड था। अब सागवा का उसको अपने रूम पर बुलाने का इरादा साफ, वो उसको मारकर उसे खाने वाला था, क्योंकि रेनी सुंदर और लंबी थी और वहीं पर सागवा अपने आप को बदसूरत और हाइट में छोटा मानता था। उसका मानना था कि वो उसे खाकर उसकी सुंदरता और उसकी हाइट को अपने अंदर महसूस करना चाहता था। अब रेनी सागवा की तरफ पीट कर बैठी होती है, जिसके बाद सागवा अपनी शॉर्ट गन निकालता है और उसकी गर्दन पर निशाना लगा देता है, जिसके बाद रेनी तो मरी जाती है। लेकिन सदमा लगने की वजह से सागवा भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही सागवा को होश आता है तो वो देखता है वो अपने प्लान को अंजाम दे चुका है। उसको मारने के बाद सबसे पहला काम जो सागवा उसके साथ करता है, रेनी की बॉडी के साथ रेप करता है और वहीं पर सागवा अपने दांतों से उसकी खाल को चीरता है। लेकिन उसके दांत इतने तेज नहीं थे उसकी खाल को चीर सके। तो सागवा अपने अपार्टमेंट के बाहर जाता है और एक दुकान से कसाई वाला चाकू खरीद के लाता है। सागवा चाकू खरीदने के बाद रेनी की बॉडी के अनेक हिस्से कर देता है। इसमें शामिल थी उसकी ब्रेस्ट, उसका चेहरा, उसकी हिप्स, उसकी जांघ, उसके पैर, अनेक हिस्से शामिल थे। वो उसके शरीर से कई हिस्सों को कच्चा खाता है और कई हिस्सों को पका कर खाता है। उसने तो एक इंटरव्यू में ये तक कबूल किया है कि उसने रेनी की वजाइना को कच्चे को ही निगल लिया था और बाकी बचे हुए हिस्से को उसने अपने फ्रिज में भर कर रख लिया। वो रोज नई नई डिश बनाता और उन नई नई डिशेस की वो रोज पिक्चर्स लेता। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया रेनी के शरीर के पार्ट्स सड़ने लगे, जिसके बाद सागवा उसके शरीर के पार्ट्स को 2 बैग्स में भरता है और पास के ही पार्क के एक झील में फेंकने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसके हाथ खून से सने हुए देखकर पुलिस उसे वहीं पर पकड़ लेती है
और जैसे ही पुलिस सूटकेस को खोलती है वो देखती है रैनी के शरीर के अलग अलग पार्ट्स और तुरंत सागवा को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद कई साल तक सागवा पर केस चलता है, लेकिन सागवा बहुत ही ज्यादा रिच था। इसी वजह से सागवा को दिमागी तौर से बीमार दिखा दिया जाता है और उसको जापान वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। जापान जाने के बाद डॉक्टर्स उसे ठीक साबित कर देते हैं, जिसके बाद उससे लगे सारे केसेस हट जाते हैं और सागवा बाकी की जिंदगी अपनी खोली जीता है। ऐसे केसेस होने के बाद कई लोग अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन सागवा उन सबसे अलग था। सागवा ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सागवा ने अपनी इस हत्या के बारे में किताबें लिखी, इंटरव्यूज दिए, इस हत्या के बारे में चर्चाएं की, जिसके बाद 24 नवंबर 2022 को 73 साल की उम्र में सागवा भगवान को प्यारा हो गया। तो ये आज की कहानी थी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।